हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर हमें राइट एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है और फिर उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं और फिर हमें सेंट्रॉइड शो करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एक्स वाई जेड और हमें मीडियन ड्रॉ करने के लिए बोला है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है y और z से। अब हमें मिड पॉइंट ऑफ वाई जेड मिल गया है, इसे हम 8 से डिनोट करेंगे। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब हम वर्टेक्स एक्स और मिड पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे। ये रहा हमारा मीडियन एक्स ए। अब हम एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स वाई का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट एक्स वाई को हमने डिनोट किया है बी से। यहाँ पर z और b को ज्वाइन कर दिया है। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स जेड ड्रॉ करेंगे। अब एक्स जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब हमें एक्स जेड का मिड पॉइंट मिल गया और इसे हम सी से डिनोट करेंगे। अब आप y और c को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर हमें दिया है शो द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है वो हम लेटर जी से डिनोट करते हैं। तो हमारा फिफ्थ कंस्ट्रक्शन ओवर हो गया। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वन। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड अल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर बेस लिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और साइड्स लिए हैं 10-10 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ करके 10 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए और क्यू से एक बार आर्क कीजिए और फिर आर पर राउंडर रख के आर्क कीजिए और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं उसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ऐसे हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें क्या बोला है कि ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। तो पहले हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर।
अब हम वर्टेक्स क्यू से उसके अपोजिट साइड पी आर पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अब इसे नेम कीजिए ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑल थ्री साइड्स का मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हर साइड्स का मिड पॉइंट चाहिए। तो अब देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर आएगा। तो पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। अब देखिए क्यू आर का मिड पॉइंट है सी। क्यू आर का मिड पॉइंट सी आ रहा है, मतलब हमारा मीडियन इसी लाइन पर। अल्टीट्यूड और मीडियन क्या है इस फिगर में, सेम है। अब अल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर होगा ओ और मीडियन का होगा जी। ओ है ऑर्थो सेंटर और जी है सेंट्रॉइड। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रॉइड और ये क्या है, ऑर्थो सेंटर, ये दोनों कहाँ पर है, दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। और ये लाइन क्या है, ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड द सेंट्रॉइड जी and the orthocenter O lie on the perpendicular bisector of side Q R। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और इस पे बेस्ड यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये रहा पॉइंट जी। इफ़ आर जी इक्वल्स टू 2.5 मीन्स ये 2.5, देन लेंथ जी सी इक्वल्स टू क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि इफ़ लेंथ बी जी इक्वल्स टू 6, बी जी कहाँ है, यहाँ पर। देन लेंथ बी क्यू, मतलब ये पूरे लेंथ को फाइंड आउट करो। थर्ड है इफ़ लेंथ ए पी 6, देन लेंथ ए जी इक्वल्स टू क्वेश्चन एंड लेंथ जी पी इक्वल्स टू क्वेश्चन। तो आइए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी सम है। अभी देखिए हमें पता है, हम ये लाइन आपको लर्न करना पड़ेगा कि द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। अब देखिए हमारा फर्स्ट सम क्या है, हमें फर्स्ट सम में दिया है लेंथ आर जी इक्वल्स टू 2.5 और हमें क्या पूछा है, लेंथ जी सी। अब देखिए हम डायग्राम में देखेंगे आर जी और जी सी कहाँ पर है। देखिए आर जी यहाँ पर है और जी सी यहाँ पर है। तो इसको देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो देखिए लेंथ जी सी बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ जी सी अपॉन लेंथ आर जी इक्वल्स टू कितना होगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। तो हम ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे 1 लिखेंगे। अब देखिए लेंथ जी सी हमें पूछा गया है और लेंथ आर जी हमें पता है, तो वी विल राइट लेंथ जी सी अपॉन 2.5 इक्वल्स टू 2/1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लेंथ जी सी इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 5.5।
0। तो अब हमें लेंथ GC मिल गया है। आइए हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेंथ BG इक्वल्स टू 6 और हमें क्या पूछा गया है, लेंथ BQ इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब देखिए डायग्राम में लेंथ BG जो है वो 6 दिया है और हमें पूरा लेंथ पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्लियर हो रहा है कि लेंथ BG जो है वो GQ से बड़ा है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, लेंथ BG अपॉन लेंथ GQ इक्वल्स टू क्या होगा, 2/1। अब हमें पता है कि BG कितना है, 6 और लेंथ GQ हमें पता करना है, इक्वल्स टू क्या होगा, 2/1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू लेंथ GQ इक्वल्स टू 6। देयरफॉर लेंथ GQ इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। अब देखिए हमें लेंथ BG पता है और GQ भी पता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ BQ। देखिए लेंथ BQ क्या होगा, BG प्लस GQ। अब देखिए लेंथ BQ इक्वल्स टू हमने लिखा है लेंथ BG प्लस लेंथ GQ। BG हमको दिया हुआ है 6 और GQ हमने फाइंड आउट किया 3। तो 6 + 3 कितना होगा, 9। आइए अब हम देखते हैं थर्ड सम। लेंथ AP इक्वल्स टू 6, लेंथ AG इक्वल्स टू क्वेश्चन और लेंथ GP इक्वल्स टू क्वेश्चन। आइए हम फिगर में देखते हैं। देखिए लेंथ AP हमें पूरा दिया हुआ है, हमें क्या पूछा है, AG इक्वल्स टू हाउ मच और GP इक्वल्स टू हाउ मच। तो देखिए यहाँ पर फिगर देख के पता चल रहा है कि AG जो है इट इज़ ग्रेटर देन GP। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ AG अपॉन लेंथ GP इक्वल्स टू 2/1। देयरफॉर लेंथ AG इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस लेंथ GP। नाउ लेट लेंथ GP इक्वल्स टू x। तो लेंथ AG इक्वल्स टू क्या होगा, 2x। देखिए यहाँ पे 2 लेंथ GP दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x। अब देखिए डायग्राम में देखिए AP इक्वल्स टू क्या है, AG प्लस GP। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे लेंथ AP इक्वल्स टू लेंथ AG प्लस लेंथ GP। AG कितना है, 2x, GP कितना है, x और AP कितना दिया हुआ है हमें, 6। तो 6 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3x। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू कितना आएगा, 2। अब देखिए लेंथ GP इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 होगा और लेंथ AG इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना होगा, 4। तो बच्चों अब हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सारे सम समझ में आए होंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।